मयंक यादव 21 साल का हीरा हीरा है भाई। ये बंदा क्या बंदा मिल गया भाई टीम इंडिया को। क्या प्लेयर मिल गया। 156.7 किलोमीटर प्रति घंटा और बैट्समैन का उखाड़ के रख दिया घंटा। वाह भाई, इस बंदे की एवरेज स्पीड पता कितनी है? 153 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। इस बंदे की स्लोएस्ट डिलीवरी पता कितना है? 145 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बहुत सारे बॉलर्स के लिए उनकी पेस से डिलीवरी होती है। वो उस बंदे की वेरिएशन बॉल है। ऑब्वियसली अभी उतने वेरिएशन ट्राई नहीं किया। जिस दिन ये नक्कल बॉल डालेगा, बैक ऑफ द हैंड डालेगा, स्लोअर यॉर्कर डालने की कोशिश करेगा, वो सब वेरिएशन जब आएंगे तो ऑब्वियसली 156 से फिर स्पीड 120 आएगी, तो वो सच में एक हेल्दी, एक डिसेप्टिव वेरिएशन कहलाएगा। वेरिएशन ये नहीं कि 140 के मार रहे हो अगले 120 के, उसमें भी बैट्समैन डिसीव हो जाते हैं वैसे, लेकिन जो 156 से 120 लेके आएगा ना वेरिएशन, उसके वेरिएशन कितने दमदार होंगे आप सोच के देखो। अब भी ये बंदा वेरिएशन मार नहीं रहा। अब भी ये बंदा चीजों को बहुत सिंपल रख रहा है यार। मुझे लग नहीं रहा भाई, उसको देख के 2 मैच हो गए भाई, स्टिल अर्ली डेज ऑफ कोर्स, बट इसको देख के नहीं लग रहा कि ये बंदा अपना दूसरा मैच खेल रहा है। ये बंदा पहली अपनी आईपीएल खेल रहा है, एक बड़ी लीग, एक आरसीबी जैसी बैटिंग टीम जिसमें कोहली है, डुप्लेसी है, मैक्सवेल है, ग्रीन है। आप भाई बड़े आराम से इंटिमिडेट हो जाओगे। आरसीबी का क्राउड, ये सब प्लेटफॉर्म देख के ना, ये सब अट्रैक्शन देख के, चक्काचौंध देख के 21 साल का कोई भी बॉलर या कोई भी प्लेयर बड़े इजीली इंटिमिडेट हो जाएगा। पर लुक एट मयंक यादव, इसको देख के लग रहा है एक वक्त के लिए कि बंदा अपनी पहला आईपीएल सीजन खेल रहा है, पहली अवे गेम खेल रहा है। कितना कंपोजर, कितनी क्लैरिटी और कितनी मैच्योरिटी और डिसिप्लिन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर गेम। मैं कितनी बार बोलता हूं, स्पोर्ट्स कोई भी हो, उसमें एज ए इंडिविजुअल तुम अपनी गेम को कितने अच्छे समझते हो, तुम्हें अपने स्ट्रेंथ वीकनेस, अपने एरिया कितने अच्छे से तुम उनको जानते हो, आप उतने ही अच्छे प्लेयर हो या बनते हो। दैट्स इट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर गेम। ये बंदा बाउंसर डालने जाता है ना, तो बाउंसर कीपर के सिर के ऊपर से नहीं जाती, बैट्समैन के नाक को ऐसे सूंघ के जाता है वो परफ्यूम बॉल, चिन म्यूजिक। ये बंदा कोई डेस्परेट नहीं हो रहा कि अच्छा पिछले मैच में 3 विकेट लिया था मैं, अच्छा यहां पे तो मैक्सवेल को पेल दिया मैंने 0 पे, अब मैं एक यॉर्कर फेंक के देखता हूं, यॉर्कर फेंक देगा, फुल टॉस चलेगी। नहीं, 2 मैच हो गए इस बंदे को 150 के ऊपर फेंकते हुए, एक वाइड नहीं फेंकी इसने, एक नो बॉल नहीं फेंका मयंक यादव, 150 की स्पीड से कंसिस्टेंट फेंक रहा। दिस इज द की भाई, यहीं पे मयंक यादव की बॉलिंग का सीक्रेट छुपा है। 150 के ऊपर से लगातार फेंक रहा है, नो वाइड, नो बॉल। क्या मतलब है भाई? कंट्रोल मेरे भाई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर गेम, डिसिप्लिन, मैच्योरिटी, लाइन एंड लेंथ। बॉलर का करियर यहीं शुरू होता है और यहीं अंत हो जाता है, इन 2 शब्दों में। और ये ऐसा नहीं कि बड़े आसान है, तुम्हारे किसी के पास पेस है तो लाइन लेंथ नहीं मिलती भाई। उमरान मलिक खैर 150 से ऊपर इतना नहीं मार रहा जितना मयंक यादव मार रहा, लेकिन था। बीइंग इंडियन फैन हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे, बिकॉज हमारे पास ऐसे बॉलर आते नहीं है भाई। हमारे पास 135-40 से ऊपर कोई चला जाए तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर उमरान मलिक आया जो 150 टच कर रहा था, वी वर लाइक, सब एक्सपर्ट लोग, पुराने बड़े बड़े फॉरवर्ड क्रिकेटर, नॉर्मल फैन हमारे जैसे सब एक्साइट हो गए कि भाई उमरान मलिक इज नेक्स्ट बिग थिंग। बट क्या हुआ? पेस होना एक चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा टैलेंट है। यू कांट टीच पेस भाई। तुम स्विंग सीख लोगे, इन स्विंगर सीख लोगे, आउट स्विंगर सीख लोगे, नक्कल सीख लोगे, कटर सीख लोगे, यॉर्कर की प्रैक्टिस करोगे, कुछ ना कुछ सीख जाओगे। बट पेस ऐसी चीज है, वो तुम्हारे जीन में है, वो तुम्हारे डीएनए में है, वो तुम्हारी नस नस में है तो है, नहीं है तो नहीं है। कर लो प्रैक्टिस, घिस लो भुवनेश्वरी की तरह, पेस के चक्कर में लाइन चुज जाएगी। तो पेस इज ए टैलेंट, जो है ये नहीं है, ठीक है। तो फिर उमरान मलिक था पेस वाला बंदा, एक्साइटेड हो गए सारे। फिर क्या हुआ भाई? फुल टॉस, यॉर्कर फेंक रहा, फुल टॉस जा रही, कोई डाउन द लेग साइड जा रही, कीपर भी नहीं पकड़ पा रहा, बाउंसर डालने जा रहा कीपर के सिर के ऊपर, यानी कि कंट्रोल वाज नोवेयर, बिल्कुल सिंपल पेस मर्चेंट उमरान मलिक। बट मयंक यादव इज एग्जैक्टली अपोजिट भाई। इतनी मैच्योरिटी, इतना डिसिप्लिन, इतना शानदार कंट्रोल। आई थिंक अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, मुझे कोई शक है ही नहीं। अभी 2 मैच हुए, या तो मयंक यादव कुछ बहुत ही गंदा कर ले तो मयंक यादव को फिर क्वेश्चन होगी नहीं भाई अभी कच्चा नींबू है, अभी वर्ल्ड कप जैसे बड़ी स्टेज के लिए इंडिया के लिए तैयार नहीं है। एल्स मेरे हिसाब से जब टीम आएगी, आपको मयंक यादव को इस टीम में रखना पड़ेगा। 21 साल का, ही कुड बिकम एब्सोल्युटली एनीथिंग भाई। जैसी बॉलिंग कर रहा है, कुड बी एब्सोल्युटली एनी प्लेयर इन द वर्ल्ड।
फॉर द कमिंग ईयर। फिर बात आती है फिटनेस पे, बिकॉज लास्ट ईयर ये ट्रेनिंग कैंप में ही लखनऊ के इंजर्ड हो गया था और आईपीएल नहीं खेल पाया था। तो फिर जब आपको पता, जब आप 150 से ऊपर कंसिस्टेंट मार रहे हो ना, फिर आपकी फिटनेस बहुत बड़ी वो बन जाती है कि आप कितना फिट खुद को रख पाते हो, आपकी बॉडी कितना लोड 150 की स्पीड पे ले पाती है। अभी तो 4 ओवर की गेम खेल रहे हो तुम, बिकॉज कौन नहीं चाहेगा कि मयंक यादव इंडिया के लिए टेस्ट खेले। रेड बॉल मयंक यादव के हाथ में हो, पर्थ जैसा वेन्यू हो, क्या बॉर्डर के पास ट्रॉफी आएगी अभी दिसंबर में, जो हम पिछली 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते हैं। उस गैप में मयंक यादव के हाथ में लाल कुकुबुरा और वो औजी की लाल कर रहा हो वहां पे जाके, कौन नहीं चाहेगा, हम सब चाहेंगे। तो फिर 4 ओवर की फिटनेस और फिर टेस्ट में 15-15, 20-20 ओवर के एक इनिंग में स्पेल डालना, वो फिर टेस्ट होगी तुम्हारी 150 की स्पीड से फिटनेस। तो अब इस 100 अर्ली डेज कुछ भी बोलना बहुत गलत होगा, बट जितना बंदा प्रॉमिस दिखा रहा है, आई होप एंड प्रे बीइंग इंडियन क्रिकेट फैन है, बीइंग अ क्रिकेट फैन इन जनरल, कि ये बंदा फिटनेस इंजरी प्रोन ना निकले, इसकी बॉडी 150 से ऊपर का लोड 15-20 ओवर फेंकने तक भी ले पाए, ताकि हम रेड बॉल में इसको खिलाए, ताकि हम वनडे में भी इसको खिलाए, वर्कलोड मैनेज हो, ऑब्वियसली हो। बट आई होप एंड प्रे कि हमें एक फ्यूचर का सितारा मिला हो भाई। वाओ मैन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, मुझे कितनी खुशी हो रही है यार। एक इंडिया का बॉलर 150 मार रहा है, वाह मैन, आई जस्ट होप मैन ये बंदा हमारे लिए नेक्स्ट बिग थिंग निकले भाई। हमारे पास बैट्समैन हमेशा से थे इंडिया के पास, 150 से ऊपर कंसिस्टेंट बॉलर ऐसी क्वालिटी दिखाए ना। आई जस्ट होप एंड प्रे कि मयंक यादव हमारे लिए एक बड़ा प्लेयर बने। आरसीबी कहां जा रही है भाई, थोड़े इमोशनल हो गए मैं। आरसीबी कहां जा रही है? आरसीबी अपने घर में खेलते हुए लगातार दूसरा मैच हार गई। 4 मैच खेल लिया इस सीजन भी आरसीबी, उसमें से 3 मैच हार गया। 3 मैच घर में खेल लिया, उसमें से 2 मैच हार गया। क्या बदला? सीजन बदल गया, चीजें बदल गई, सेम ओल्ड आरसीबी, लोगो बदल दिया, नाम बदल दिया, जर्सी का कलर बदल दिया। क्या हुआ भाई? परफॉर्मेंस कब बदलेगी तुम्हारी परफॉर्मेंस कब बदलेगी? दिक्कत पता आ रही है। विराट कोहली इस टीम को ढोए जा रहा है। अब विराट कोहली चला तो चला, डुप्लेसी के रन नहीं आ रहे, मैक्सवेल के रन नहीं आ रहे, कैमरन ग्रीन के रन नहीं आ रहे। कई बार कैमरन ग्रीन 3 पे खेल रहा है, कई बार कैमरन ग्रीन 5 पे खेल रहा है। इतने ज्यादा शफलिंग तुम उसके साथ कर रहे हो। फिर वही है कि भाई फिर अनुज रावत फिनिश करेगा, दिनेश कार्तिक फिनिश करेगा। कितने मैच दिनेश कार्तिक तुम्हारे लिए फिनिश कर लेगा? ये तो मैं खुद से सवाल पूछ रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। दिनेश कार्तिक तुम्हारा रसल नहीं है, दिनेश कार्तिक तुम्हारा क्लासन नहीं है कि आएगा हर मैच दिनेश कार्तिक कुछ ना कुछ बड़ा उखाड़ के चला जाएगा। नहीं, तुम्हें भी पता तुम दिनेश कार्तिक अब तो उसका पीक निकल गया, ढल गया उसका करियर। जब वो अपने पीक में भी था तब भी दिनेश कार्तिक कोई इतना ज्यादा रिलायबल फिनिशर या प्लेयर नहीं था कि भाई दिनेश कार्तिक बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत रिलायबल। नहीं, ये दिनेश कार्तिक की स्ट्रेंथ कभी नहीं। इट्स मोर लाइक कि जब तुम्हें दिनेश कार्तिक से उम्मीद नहीं होगी ना, दिनेश कार्तिक उस मैच में तुम्हें मैच 15-20 जबरदस्त कैमियो खेल लेगा। फिर जैसे ही तुम एक्सपेक्टेशन बिल्ड करोगे दिनेश कार्तिक से कि अब दिनेश कार्तिक है, कुछ उखाड़ेगा, उससे मैच में दिनेश कार्तिक का कच्चा उतर जाएगा, हक दे कमो। सो दैट्स दिनेश कार्तिक फॉर यू। तो फिर ये जो तुम्हारे टॉप ऑर्डर है, कोहली, डुप्लेसी, मैक्सवेल, ग्रीन, ये चारों तुम्हारे हैवी स्कोरर है, सबको पता है। ग्रीन का एडिशन हुआ है, तो जब ये रन नहीं करेंगे ना, अनुज रावत इज नॉट दैट गाय। एक कैमियो खेल लिया वो, अगले 5-7 मैच वेट करो कि अनुज रावत कुछ बड़ा उखाड़ेगा। ये तो महिपाल अमरूड, मैं बोलता हूं उस बंदे को तुम अनुज रावत से ऊपर खिलाओ भाई, वो इतना तुम्हारे लिए प्रॉमिसिंग है। तो फिर दिस इज द प्रॉब्लम। फिर तुम्हारा डेप्थ नहीं है, फिर बैटिंग में तुम रिलाई कर रहे हो और फिर ऊपर से प्लेयर हग रहे हैं, तुम्हारा कोई चांस ही नहीं होता भाई मैच में। और फिर एक और दिक्कत है आरसीबी की, ओवर द ईयर आरसीबी किसकी गांड में घुसा रहा? डिविलियर की गांड में घुसा रहा, गेल की गांड में घुसा रहा, कोहली अभी उनके पास है। तुमने कभी भी इंडियन प्लेयर को ग्रूम ही नहीं किया, इंडियन बैट्समैन पे आरसीबी ने कभी दाव नहीं लगाया। अब आरसीबी का टॉप स्कोर है विराट कोहली, 7400 से ऊपर रन इंडियन। विराट कोहली के बाद दूसरा इंडियन पता कौन है आरसीबी के लिए? 7400 रन विराट कोहली। दूसरा इंडियन है राहुल द्रविड़, जो 12 साल पहले आरसीबी का दामन छोड़ गया था, 850 रन पे वो। फिर देवदत्त पालिकर जो 2 सीजन तुम्हारे लिए खेला, 850 रन। यानी कि एक भी इंडियन बल्लेबाज नहीं है 16 साल के आईपीएल के इतिहास में आरसीबी के लिए, विराट कोहली को छोड़ के, जो 1000 रन तक तुम्हारे लिए लगाया। 1000 नहीं लगे। व्हाट डज दैट मीन? कि तुमने कभी इंडियन टैलेंट पे भरोसा जताया ही नहीं, तुमने कभी इंडियन टैलेंट को अपने बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया ही नहीं, बैक किया ही नहीं, दाव ही नहीं लगाया। तुम्हारे पास केएल राहुल था 7-8 सीजन पहले, तुम्हारे पास मयंक अग्रवाल था, तुम्हारे पास शिवम दुबे धूल जम गई थी उसको 2-4 सीजन पहले तक। तो ये तुम्हारी गलती है। लुक एट केकेआर, नीतीश राणा है, श्रेयस अय्यर है, रिंकू जैसा प्लेयर तैयार हो गया,
दिल्ली के पास पृथ्वी शॉ है, ऋषभ पंत है, हैदराबाद के पास अभिषेक शर्मा है, मयंक अग्रवाल है, राहुल त्रिपाठी पे, जैसे भी एटलीस्ट कुछ तो कोर है इंडियन प्लेयर का। राजस्थान के पास संजू सैमसन है, रियान पराग आ गया। भाई तुम्हारे पास कौन से इंडियन प्लेयर का कोर है? विराट कोहली घिस लेगा भाई। विराट कोहली तुम्हारे लिए 900 रन का सीजन भी लगा लिया, क्या हुआ? विराट कोहली रिटायर भी हो जाएगा तुम्हारे लिए 10,000 आईपीएल रन के साथ। अभी 7,500 है उसके, 3-4 सीजन लगा लेगा और 5-6 सीजन खेल लेगा और फिटनेस है उसकी, 10,000 रन के साथ रिटायर होगा तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारे पास इंडियन क्या है? तुम्हारा जवाब क्या है? तुम्हारी प्लानिंग? फ्यूचर के दुनिया के बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर भरो ओवरसीज। ये मुझे लगता है ना आरसीबी का कुछ मैनेजमेंट है ना बंदा, ये कोई गैलेक्टिकोस रियल मैड्रिड वाली थ्योरी का फैन है कोई, कि गैलेक्टिकोस लाओ, रोनाल्डो लाओ, कक्का लाओ, बैकम लाओ, मॉड्रिच लाओ, मजे ही मजे, गैलेक्टिकोस साइन करो भाई। अब तो रियल मैड्रिड भी वो चीज छोड़ दिया भाई। रियल मैड्रिड भी अंडर द रडार स्काउटिंग पे रिलाई करके साइनिंग कर रहा है। विनीसियस हो, रॉड्रिगो हो, वेलवर्डे हो, एंड्रिक हो, ये भी अपने ही उस पे स्काउटिंग पे यकीन कर रहे हो। तुम लोग हो कि अभी भी उसी नशे में है कि भाई डुप्लेसी आ गया, कोहली आ गया, मैक्सवेल आ गया, ग्रीन आ गया, आईपीएल आ गई। ऐसे नहीं आती आईपीएल भाई। और फिर बॉलिंग में पता क्या हो रहा है? तुम्हारा मेन प्लेयर हग रहा है। मोहम्मद सिराज से तुम उम्मीद लेके बैठते हो भाई। मोहम्मद सिराज इंडिया के लिए इतना जबरदस्त खेल रहा है ऑल फॉर्मेट। फिर मोहम्मद सिराज 4 ओवर में हर मैच में 40 से ऊपर जा रहा है, 45, 47, 42। देयर यू गो। बैटिंग में तो हगे आगे, बॉलिंग में तुम्हारी हगना शुरू होगी। मयंक डागर को देख के लगता है कि ये तो पार्ट टाइमर है भाई, इसका लेवल नहीं है आईपीएल लाइक। कैमरन ग्रीन की तुम्हें बॉलिंग से पता है कि इसके 1-2 ओवर में ही 20 रन जाएंगे। मैक्सवेल एक जुगाड़ है जो कल तुम्हारे लिए चल पड़ा, 4 ओवर 23 रन, 2 विकेट। तो मैक्सवेल वो जुगाड़ है जिस दिन चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा फिर तुम्हारे स्पिन में भी कोई अल्टरनेट नहीं है। चहल को तुमने रिलीज किया, 10 करोड़ का सरंगा को लिया, फिर उसको भी रिलीज कर दिया। अबे तो कितनी घटिया फ्रेंचाइजी हो यार। थूकने का मन नहीं करता मेरा आरसीबी पे यार। इनकी हरकत देख के ना थूकने का मन नहीं करता इन पे। इतनी वाहियात झांड फ्रेंचाइजी है आरसीबी। और फिर सपने आई साला कप नाम दे भैंचोद। कप है, भीख मांगने से कप मिलता है क्या? कप नाम दे करने से, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। कुछ नहीं मिलता भाई, छीनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उखाड़ के दिखाना पड़ता है भाई, उखाड़ के दिखाना पड़ता है। और मुझे लग रहा है आरसीबी का ये सीजन भी उखड़ गया, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय। कुछ नहीं होने वाला इस टीम का, नथिंग।